श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। वैसे अष्टमी साल में कितनी बार आती है? 24 बार आती है। परंतु भादोबदी अष्टमी ये जितनी लोकप्रिय है उतनी लोकप्रियता और किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि इस अष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई भी स्थान, कोई भी पुरुष स्त्री जब किसी महापुरुष से जुड़ जाती है तो उसका नाम अमर हो जाता है। कितना बड़ा महत्व महापुरुषों का है। जो महापुरुष होते हैं वे तो अमर हैं ही, पर उनके साथ जुड़ने वाली हर चीज क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। तो ऐसे ही ये अष्टमी भी क्या हो गई? अमर हो गई। श्री कृष्ण जिनका जन्म हुआ मामा की जेल में, और जन्म होते ही माँ का दूध भी पी नहीं पाए कि माँ बाप से बिछुड़ गए, और पालन पोषण कहाँ हुआ? गोकुल में। ये सब संघर्ष है। इन सब चीजों से पता चलता है कि संघर्षों से इंसान का जीवन निखरता। ये संघर्ष मानव जीवन की कसौटियां होती हैं। साधारण व्यक्ति इन संघर्षों से घबरा जाता है, परंतु जो महान आत्माएं होती हैं वे इन संघर्षों से घबराती नहीं है, बल्कि इन संघर्षों पर विजय प्राप्त करती। और केवल इसी वजह से उनको महापुरुष कहा जाता है। जरा सी मुसीबत आते ही जो रोने लग जाए, अपनी किस्मत को, अपने बड़ों को कोसने लगे, तो वो महापुरुष नहीं होता। महापुरुष वही होता है जो हर कष्ट के समय भी मुस्कुराते हुए उस कष्ट का सामना। श्री कृष्ण जिनको जन्म लेते ही
कष्टों का सामना करना। और एक नहीं अनेक कष्ट आए। नन्हा सा अभी जन्म ही हुआ है ऐसा छोटा सा शिशु, और कैसी भयंकर आंधी तूफान के मौसम के अंदर उसको क्या करनी पड़ी, जमुना पार करनी। जबकि ऐसा कहते हैं कि 6 दिन तक तो बच्चे को बाहर भी नहीं निकालते, और फिर 1.25 महीने तक और सहेज करके रखते हैं। यानी हर चीज का समय होता है, और उसको तो पैदा होते क्या करना पड़ा, ऐसे मौसम में बाहर निकलना पड़ा। ऐसे मौसम में तो पशु पक्षी भी छुप जाते हैं, इंसान तो बाहर निकलते ही नहीं है। जहां जो स्थान मिल जाए वहीं बस बचने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं भीग ना जाए। और ऐसे में वो नन्हा सा बच्चा कितने कष्ट झेलता। गोकुल पहुंच गया और कंस को पता चल गया कि मेरे को मारने वाला कहां पर है, गोकुल में। तो उस नन्हे से बालक को मारने के लिए कितने जतन किए, बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों को भेजा। कभी पूतना आ रही है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी अघासुर आ रहा है, और पता नहीं कितनी तरह के दानव आ रहे हैं श्री कृष्ण को मारने के लिए। और ये समझ लो कि श्री कृष्ण का काम आसान कर रहे हैं। बात को देखने के नजरिए का ही अंतर है। एक आदमी कहेगा कि मेरे को मारने के लिए इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, और जो सकारात्मक सोच वाला है वो ये सोचेगा ये मरने के लिए खुद भी मेरे पास आ रहे हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस सुबह सुबह ग्वालों के साथ गैया के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं, गाय चरा करके लाते हैं, और उनका नाम पड़ गया गोपाल। क्या नाम पड़ गया, गोपाल। अनेक नाम प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण जी। एक नाम है गोपाल। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो। इंद्र हमें क्या देता है? उस समय इंद्र महोत्सव हुआ करते थे, और उसमें इंद्र की पूजा होती थी, और बड़ा आडंबर होता था। और ये मान्यता थी कि अगर इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर वर्षा करेगा, और हमारे खेती बाड़ी होगी, सारे काम पानी से होंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों करनी, पूजा करनी है तो गाय की करो। पूजा करनी है तो गाय की करो, जो सूखे तिनके खा कर भी बदले में क्या देती है, दूध देती है, अमृत देती है। और गाय जिसका बछड़ा बड़ा हो करके बैल बनता है, खेती बाड़ी में सहयोग करता है, बोझा ढोता है सारी जिंदगी, वो गाय जिसके अंदर ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास, एक गाय की सेवा
33 करोड़ देवता प्रसन्न हुए। वो गाय जो ममता की, प्रेम की, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, ऐसा कहते हैं। जब मालिक गाय का दूध निकालता है तो गाय थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। तो मालिक तो पता नहीं देगा नहीं देगा, पर माँ की ममता कि मैंने किसको देना है? अपने बच्चे को खिलाना। तो गाय के दूध में ममता होती है। गाय का दूध हल्का होता है, सुपाच्य होता है। आज कहाँ गए? हाँ जी, आज तो कतल खाने धड़ाधड़ खुल रहे हैं, और कतल खानों में तो जो होता है वो होता ही है। आज तो समझ लो कसाईयों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा भी सुना है केरल के अंदर चौड़ी सड़क के ऊपर भरी भीड़ के अंदर गाय को मारा गया, उसका मांस पकाया गया और शराब के साथ उसका सेवन किया। ऐसे ऐसे खुलेआम अत्याचार हुए। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो गाय जिसका गोबर भी शुद्ध माना जाता है। पहले जब पक्के फर्श नहीं होते थे तो गोबर से क्या करी जाती थी? लिपाई करी जाती थी। और जिसका मूत्र भी अनेक बीमारियों की दवाई है। कैंसर जैसे रोग भी गोमूत्र से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो साक्षात धरती का अमृत है गाय माता। श्री कृष्ण कहते हैं इसकी पूजा करो। पर हम हिंदुओं ने अपने भगवान की बात को तो भुला लिया, विदेशियों के पीछे लग करके कुत्ते पालने शुरू कर दिए। अब कुत्ता क्या देगा? सुबह सुबह उसको सैर कराने लेकर के जाओ। हाँ जी, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है और कुत्ते के लिए, हाँ जी, सुबह भी लेके जाना, शाम को भी लेके जाना, कुत्ते को पनीर खिलाना, कुत्ते को दूध पिलाना, कुत्ते की सेवा करना। अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, कुत्ते के लिए टाइम है। ऐसा फैशन अंधा चल पड़ा है। गाय की सेवा करोगे तो अमृत देगी, और कुत्ते को सिर चढ़ाओगे तो कुत्ता मुंह चाटने आएगा। पर फिर भी फैशन जो ना करा दे बस वही हो। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? गाय की रक्षा करो, गाय की सेवा करो। उस समय गाय के दूध से जो माखन बनता था, उस माखन को मथुरा भेजा जाता। कहाँ भेजते थे? मथुरा। जैसे आज गांव से शहर में भेजा जाए और शहर में बेचा जाए। हमारे देश में हो रहा है ऐसा। हमारे देश की जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो बाहर भेजी जाती हैं, और वहां की जो खराब खराब चीजें होती हैं वो हमारे देश में लाई जाती है। तो श्री कृष्ण सब कहते हैं माखन चोर थी। हाँ जी, माखन चोर कहते हैं ना, दूसरा नाम प्रसिद्ध हुआ माखन चोर। जबकि उनके माखन चुराने के पीछे भी एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई। उन्होंने कहा अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता और विदेश में बाहर भेजते हो, पहले अपने बच्चों का क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। तो खुद भी खाते
और अपने साथियों को भी खिलाए। कि बाहर तो बाद की बात है, पहले अपने देश का क्या रखो। श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से गोकुल को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक छोटी सी उंगली पर उठाया। बचपन के अंदर ही कैसे कैसे कारनामे किए। जमुना नदी के अंदर एक कालिया नाम का सर्प आ करके रहने लगा और उसके जहर से जमुना का पानी जहरीला होने लगा। गाय आती है, जमुना का पानी पीती है और जहरीला पानी पी के मर जाती है। कोई ग्वाल बाल आता है, पानी पीता है। अब पानी तो पीने के लिए, सबके पीने के लिए है। वहां से इंसान भी पिएंगे, पशु भी पिएंगे और पक्षी भी पिएंगे। जब पानी ही जहर बन जाए तो बचा क्या। तो खेल खेल के बहाने से अपनी गेंद जमुना के अंदर फेंक दी और गेंद लेने के बहाने से जमुना के अंदर छलांग लगाई। श्यामा गेंद का बहाना ला, नदिया सी जाके काले नाग नो। श्यामा गेंद का बहाना ला, नदिया सी जाके काले नाग नो। जमुना ने छलांग लगाई और काले नाग की पत्नियां देखती हैं, ये तो पानी पीने वाला, छूने वाला भी कोई जिंदा नहीं बचता, ये बच्चा जीवित अंदर कैसे आ गया। कहने लगी, तू यहाँ कैसे आ गया। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू जिंदा बचा हुआ है और तू इस समय आया है। इस समय नागराज सो रहे हैं, अगर ये जाग जाते तो तेरे को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। और हम तेरे को कहते हैं तू इतना प्यारा बच्चा है, नागराज की नींद खुले उससे पहले तू यहाँ से भाग जा। वो कहता है कि मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं जिस काम से आया हूँ वो काम करके ही जाऊंगा। काले नाग की करवाली ने देख दोए हाथ जोड़े, जो कुछ लेना ले बाल का दीवाना तो चोरी ले जा। गहना गटा सारा होए, हाथ न लागे बड़ी आग नो। काले नाग की पत्नियां कहती हैं, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तेरे को जो चाहिए वो ले जा। सोना चांदी जेवर गहना गटा जो चाहिए सब तेरे को दे देते हैं, तू ले और नागराज के उठने से पहले चला जा। पर भूल के भी इस नाग को हाथ मत लगाना। पर वो बालक कहता है, देखने में बालक है पर अंदर से कितनी शक्ति। जहां जाने से भी सब डरते हैं, वहां पर खुद ही मौत के मुंह में कूद गया। कहने लगा, तेरे नाग ने सारी जमुना का पानी जहरीला कर दिया, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल के जाऊंगा। उस नाग को छेड़ा, नाग को बड़ा क्रोध आया, बड़ी देर तक युद्ध होता है। आखिर श्री कृष्ण उस नाग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उस नाग को कहते हैं, तो जमुना के रास्ते से कहाँ चला जा, समुद्र में चला जा, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। उस समुद्र के अंदर सर्पों के रहने का जहाँ स्थान है तो वहीं पे जा करके रहे, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं।
और जब यमुना से जीवित वापस आते हैं तो सारी दुनिया खुशी मनाती है, हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ जाती है। सबके मन को ये जमने लग जाता है कि ये बालक बालक नहीं है, वास्तव में ये कोई महापुरुष है। फिर वो समय आया, कंस को श्री कृष्ण की हर घटना के बारे में जानकारी मिल रही है। पता चल रहा है, मैंने पूतना को भेजा, कृष्ण ने उसे भी मार दिया, बकासुर को भेजा, उसे भी मार दिया, अगासुर को भेजा, उसे भी मार दिया, और तो और जमुना में रहने वाले कालिया नाग का भी क्या कर दिया, दहन कर दिया। तो अंदर ही अंदर कंस कांप रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर। फिर मन में विचार आया, अभी तो बच्चा है, अभी इतनी शक्ति है, और बड़ा होगा तो और पता नहीं कितनी शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। अभी तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, फिर भी मार सकता हूँ। बुलावा भेज दिया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे हैं और कंस ने अपने एक दुर्दांत हाथी को शराब बिना पिला करके, गुस्सा दिना दिना करके इतना घातक बना दिया कि जो सामने आए उसी को क्या कर दे, मार डाले। और ऐसा जब हाथी हुआ गया, उन दोनों बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। सामने से हाथी आ रहा है, इधर से दोनों बालक आ रहे हैं। अंदर में शक्ति होनी चाहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और शक्ति भी धर्म की शक्ति, शरीर की शक्ति जवाब दी जाती है, धन की शक्ति जवाब दी जाती है, सेना बल भी पीछे हट जाता है। पर जिसके पास धर्म की शक्ति है, सत्य की शक्ति है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। दोनों बच्चों ने हाथी का मुकाबला किया। हाथी का मुकाबला करके और आगे बढ़े। बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं उन बच्चों से युद्ध करने के लिए। और पहलवानों को पछाड़ा और फिर कंस तक पहुंच भी गए, और पहुंचे भी नहीं, कंस का भी काम तमाम। और देखो, कंस को मार करके नियम के अनुसार जिसने मारा है, जो जीता है, वो राजा बनना चाहिए। पर वे खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे। उन्होंने जेल में से अपने नाना जी को, उग्रसेन जी को निकाला और उन्हें गद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता को, देवकी और वसुदेव को जेल से क्या किया, मुक्त किया। और कंस ने प्रजा के ऊपर जितने अत्याचार किए थे, जुल्म किए थे, गलत परंपराएं चलाई थी, उन सब के अंदर सुधार कर और आगे बढ़े। वो समय आया, जरासंध जो 3 खंड का मालिक था, बहुत शक्तिशाली प्रतापी सम्राट था, उस जरासंध का भी अंत किया। 3 खंड के मालिक बने। अनेक विवाह हुए, अनेक पत्नियां हैं, पर सब कुछ होते हुए भी अंदर से एकदम वैरागी। संसार में, भोगों में, ऐश्वर्यों में कोई निपायमान नहीं हुए। शुरू से अनासक्ति योगी है। देखने में लगता है ये भोग विनाश में लगे रहते हैं। इतने बड़े राजा हैं, इतनी सारी पत्नियां हैं, इतना सारा वैभव है, ये तो पता नहीं कितना
कहती हैं कि हम आपके लिए अपना घर बार छोड़ के, अपने काम बीच में अधूरे छोड़ के आपके पास आती हैं, और जब बहुत समय बीत जाता है घर वापस जाती है अपने माता पिता के, अपने सास ससुर के, अपने पति के, देरानी जेठानी के पता नहीं कितने ताने सुनती हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल से आती है आपके पास, पर आप हो कि आप हमारी तरफ देखते भी नहीं। आप तो बांसुरी बजाने में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि आपको कोई सुध बुध नहीं है। इतना रस श्री कृष्ण की बांसुरी में था कि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी आसपास आकर के जमा हो गए। कितनी गाय आकर के इकट्ठी हो जाती थी, मोर आ जाते थे, हंस आ जाते थे, बगुले आ जाते थे, और पता नहीं कितनी चिड़िया, तोते, कबूतर। ऐसे लगता था जंगल के अंदर ही क्या हो रहा है, मंगल हो रहा है। गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती। तो एक बार गोपियों ने शिकायत की, आखिर इस बांसुरी में है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं इस बांसुरी के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से मैं इस बांसुरी से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। जो विशेषताएं इस बांसुरी में है, वो विशेषताएं जिस व्यक्ति में आ जाती है, मैं उस व्यक्ति को भी क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। कहते सुने तो सही, क्या खासियत है इसमें? कहते तीन बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी, जब बुलाओ तभी बोलती है, बिना बुलाए नहीं बोलती। अब हम अपने आप को भी चेक कर ले रहे हैं कि ये गुण हमारे अंदर है या नहीं। अगर हमारे अंदर ये गुण है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये गुण नहीं है तो इस गुण को हम अपने अंदर पैदा करें। हाँ जी, इंसान है जो गुणवान बनना चाहे तो गुणों को अपना करके गुणवान भी बन सकता है, और बुराइयों को अपना करके बुरा भी बन सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बिना बुलाए नहीं बोलता उसको मैं बहुत प्रेम करता हूं। दूसरा गुण, ये बांसुरी जब बोलती है तब हमेशा मीठा ही बोलती है। हाँ जी, पहली बार बिना बुलाए नहीं बोलती, दूसरी बार जब बोलती है मीठा ही बोलती है। आप सोचो, जिस व्यक्ति में ये दो गुण हो उसको दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं रह सकती। ऐसा व्यक्ति कहीं परदेश में भी चला जाए, अनजान जगह में भी चला जाए, वहां पर भी उसको कोई कमी नहीं है। तो हमको दूसरा गुण कौन सा सीखना? जब बोलना तब मीठा। अपना लक्ष्य बना लो, मैंने अपने आप को सुधारना है। अभी तक तो जो समय बीत गया सो बीत गया, पर अब इस जन्माष्टमी से, आज के दिन से, अभी इसी समय से मैंने अपने आप को सुधारना है। कैसे सुधारना है? मैं बिना बुलाए नहीं बोलूंगा, और दूसरी बार जब बोलूंगा तब। श्री कृष्ण कहते हैं इस
इस बांसुरी के अंदर तीसरा गुण है, ये बिल्कुल सीधी और सरल है। इसके अंदर कहीं कोई गांठ नहीं। इधर से जैसे हवा जाती है वैसे बाहर निकलती है। कहीं रास्ते में कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई बाधा इसके अंदर नहीं। इसका मतलब ये कि व्यक्ति के अंदर तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए? सरलता का। देखने में तो कितने आसान लगते हैं ना, कम बोलना, मीठा बोलना, सरल बनना, पर ये गुण जीवन में उतारने, हाँ जी, किसी को लगता है बड़े मुश्किल हैं, पर किसी को लगता है कि बिल्कुल आसान है। देखा जाए तो नॉर्मल जीवन के अंदर जब सारा कुछ ठीक है तब तो इंसान कम भी बोल लेता है, मीठा भी बोल लेता है, पर पता तब चलता है जब सामने से जहर आ रहा हो, हाँ जी, सामने से अब शब्दों की बौछार आ रही हो, उस समय हम कितना मौन रह पाते हैं, कितना मधुर बोल पाते हैं, उस समय उसकी क्या होती है? परीक्षा होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं बांसुरी मेरे को इन 3 गुणों के कारण प्रिय है, और जिस भक्त में ये 3 गुण आ जाते हैं वो भी मेरे को क्या हो जाता है? प्रिय। वो समय था जब गोपियां जमुना किनारे जाती और जमुना से स्नान करके वहीं से कपड़े धोके और वहीं से पानी भर के एक साथ 3-4 काम करके आते। आज की तरह उस समय घर घर में पानी के नल नहीं, तो जो काम जमुना पर निमट जाता था वो वहीं से सारे करके फिर वापस। श्री कृष्ण ने देखा ये गलत रिवाज है। एक बार गोपियां स्नान कर रही थी और अपने वस्त्र नदी के किनारे ही रखे हुए, और श्री कृष्ण ने मौका देखकर उनके वे वस्त्र क्या कर लिए? उठा लिए। आजकल के कई मन चले जो होते हैं ना, वे ऐसे महापुरुषों के ऐसे बहाने बना लेते हैं अपनी मन मर्जी करने के, कि उन्होंने भी कपड़े चुराए थे, वो भी ऐसे ही थे, हम भी वैसे ही बन रहे हैं। हाँ, अश्लील गानों के अंदर राधे कृष्णा का नाम प्रयोग करके अश्लीलता बरसाई जाती है, जो बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, उसके पीछे उनकी भावना गलत बिल्कुल नहीं। किसी गोपी को छेड़ने की भावना नहीं थी, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करने की भावना नहीं थी। उन्होंने वस्त्र उठाए। गोपियां वस्त्र मांगती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं वस्त्र तब दूंगा जब एक प्रण करोगी। कौन सा प्रण? कि ऐसे खुले और बहते पानी में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना। अगर ये प्रण करोगी तो मैं वस्त्र दूंगा। अब उनको तो वस्त्र चाहिए थे, उन्होंने प्रण कर लिया, बाहर आ गई और पूछा आपने हमसे ये प्रण क्यों करवाया? तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं जमुना नदी पवित्र नदी, और वास्तव में सारी नदियां पवित्र होती हैं, क्योंकि नदी में क्या होता है? जल होता है, और जल तो सारी अशुद्धि को क्या करता है?
आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाए, आपके हाथ अशुद्ध हो जाए, कहीं भी कैसा भी मैल हो, वो सब किससे साफ होता है? तो जल अति पवित्र चीज है। तो यमुना नदी का पवित्र जल और जल की देवी यमुना माता, क्योंकि जितनी भी नदियां होती हैं, जितने भी पर्वत होते हैं, जितने भी वन होते हैं, ये सब किसी न किसी दिव्य शक्ति के अधीन होते हैं। बात समझ में आ रही? कोई ना कोई देवी देवता इनका स्वामी होता है। और अगर हम उस चीज का अपमान करते हैं तो मतलब हम उस देवता का क्या करते हैं? अपमान करते। तो नदी में स्नान करने से नदी का पानी प्रदूषित होता है, उस नदी की देवी का अपमान होता है। और ऐसा भी कहा जाता है, खुले बहते पानी के अंदर अगर कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर स्नान करे तो उसके जीवन के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है जिस मुसीबत से वो जिंदगी भर भी बाहर निकल नहीं सकती। कैसी मुसीबत आ सकती है? मान लो कोई स्त्री स्नान कर रही है और बहुत दूर कहीं उसी नदी के अंदर कोई पुरुष भी स्नान कर रहा है और वही पानी बहता हुआ आ रहा है, उसी पानी में वो स्त्री भी स्नान करती है, तो ऐसा भी हो सकता है उस स्त्री को गर्भ के चिन्ह प्रकट हो, यानी गर्भ धारण हो। और ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत नारी के जीवन के अंदर आ गई। ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, शील की शक्ति समाप्त हो जाती है। चाहे वो स्त्री अपने तन से, मन से, विचारों से, हर चीज से पवित्र है, पर खुले में नहाने के कारण उसके चारित्र को दोष लगता है। आजकल बनते हैं ना वाटर पार्क बनते हैं, है ना, स्विमिंग पूल बनते हैं, बड़ा फैशन है कि चलो वाटर पार्क जाते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, वहीं पर स्त्रियां भी पुरुष भी स्नान करते हैं, उसमें खेलते हैं। तो ये धर्म की दृष्टि से बहुत गलत, धर्म की दृष्टि से भी गलत है। और एक व्यक्ति के शरीर का मैल, उसके शरीर का पसीना, उसके शरीर की जो बीमारी है, हाँ जी, उस पानी के अंदर ही तो आती है। और उसी पानी के अंदर और लोग भी नहा रहे हैं तो वो सारी बीमारियां क्या होती हैं? ऐसे लगती। तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए और उसके पीछे लोगों ने क्या किया? संदेश। कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध का मैदान, और अर्जुन कहता है मैं अपने से बड़ों के ऊपर शस्त्र नहीं चला सकता। तो उस समय श्री कृष्ण उसको ये नहीं कहते कि तुम युद्ध कर, उसको ये कहते हैं तू अपने कर्तव्य का पालन कर। तुम क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना। ये जितने लोग तेरे सामने खड़े हैं ये सब अधर्म के पक्ष में हैं, अन्याय के पक्ष में हैं। तो इसलिए न्याय की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी क्षत्रिय के लिए धर्म होता है। ऐसे समय में अगर शस्त्र नहीं उठाओगे तो इसका मतलब तुम भी क्या बनोगे? अधर्मी बनोगे। अभी तो वे भी अधर्मी है, पर धर्म की रक्षा के लिए शक्ति होते हुए भी
अधर्मी हो जाओगे। और दूसरी बात ये जितने तेरे को नजर आ रहे हैं ना, ये शरीर हैं, ये सब क्या है? शरीर है। और इन शरीरों के अंदर आत्माएं हैं। इन सब शरीरों में क्या है? आत्माएं। और आत्मा का एक धर्म है, जब तक आयु की डोर है तब तक उसे उस शरीर में रहना है। आयु की डोर कट जाए तो उसको उस शरीर से क्या हो जाना है? निकलना है। ये आज से नहीं है, अनादिकाल से, और हमेशा ऐसे चलता रहेगा। जीव नए नए शरीर धारण कर रहे हैं और पुराने पुराने शरीर छोड़ रहे हैं। आत्मा तो इन शरीरों को बदलने वाली है। जैसे हम सुबह होते ही अपने वस्त्रों को क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। मैले पुराने वस्त्रों को छोड़ करके धुले हुए साफ कपड़े क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। ऐसे ही ये आत्मा इन शरीरों को बदल ही रही है। और जो तेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने भी शरीर बदलने ही हैं। तेरे को तो केवल क्या बनना है? एक बहाना बनना है, एक निमित्त बनना है। वास्तव में इन सबका काल आ चुका है। वास्तव में इन सब ने मरना ही है। इसी वजह से ये अन्याय की तरफ खड़े हुए। बहुत सुंदर उपदेश 18 अध्याय गीता, जो पढ़ ले समझ ले, बहुत कुछ है। तो श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश भी दिया और अपने चचेरे भाई भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी की प्रेरणा से अपने परिवार को, अपनी रानियों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्र वधुओं को, अपनी प्रजा को, सबको दीक्षा लेने की क्या दी? प्रेरणा। खुलेआम ऐलान कर दिया, जो दीक्षा लेना चाहे वो ले ले, मेरी तरफ से सबको आज्ञा। ऐसा नहीं है कि बस दूसरों को आज्ञा है, अपनी प्रिय से प्रिय महारानियों को भी आज्ञा है। उनको भी संसार में क्यों बांध के रखें? अगर वे मुक्त होना चाहती हैं तो उनको भी क्या करूं? मुक्त करूं। आज हम दूसरे का बेटा बेटी दीक्षा लेता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और अपने बेटा बेटी को हम स्थानक में लाने को भी तैयार नहीं होते, कहीं वो दीक्षा ना ले। तो श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा, कोई दीक्षा लेना चाहता है और ये सोच रहा है मैं साधु बन गया तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, मेरे बच्चों का रख रखाव कौन करेगा, सब जिम्मेदारी मेरी, तुम तो क्या ले लो? दीक्षा। और इस भावना से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन आने वाले समय के अंदर अहम नाम के 12वें तीर्थंकर बने। तो ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। बहुत हर्ष का विषय। त्याग तपस्या के साथ, संयम साधना के साथ, विवेक के साथ हमें इस पर्व को मनाना है। जिससे जितना हो सके वो उतना धर्म ध्यान करें, समय के ज़्यादा करें, रात्रि जो विहार करें। अष्टमी का वैसे भी हमारे जैन धर्म के अंदर विशेष महत्व है। ये अष्टमी के दिन पोषण करें, प्रतिक्रमण करें, समय के करें, रात का संवर करें, जो विहार करें, जिससे जो धर्म बन सके वो धर्म करें। और श्री कृष्ण के जीवन से जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत विशाल जीवन है और बहुत कम शब्दों में, कम समय में सुनाने का प्रयास किया है। आप आते रहें, सुनते रहें।